अगर आप भी लेना चाहते हैं अपने हिबिस्कस फ्लावर पे इतने बड़े बड़े फूल, ये देखें माशाल्लाह मेरे हाथ जितना है ये फूल, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको एक लिक्विड बताऊंगी जो आपके हिबिस्कस फ्लावर्स का साइज़ जो है वो डबल कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो कैसे हैं जनाब? यहाँ पे देखें मेरे माशाल्लाह हिबिस्कस फ्लावर जो हैं वो सारा दिन मेरे स्टेयर्स पे रौनक जो है वो बखेरते हैं। मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। छत से ले आई थी मैं इनको नीचे यहाँ अपनी स्टेयर्स पे, और अब ये स्टेयर के ऊपर अपनी खूबसूरती जो है बिखेर रहे हैं। आज मैं आपको इसकी कुछ केयर ट्रिप एंड ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। ये देखें यहाँ पे मेरे पास हिबिस्कस के काफ़ी मैच्योर प्लांट हैं, और सर्दियों में मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की थी। और अब देखें इनकी पत्तियाँ माशाल्लाह किस कदर लश ग्रीन है, और जल्द ही इनके ऊपर भी ब्लूमिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने इनके लिए कुछ काम करना है ताकि आपके हिबिस्कस सच में 1000 से भी ऊपर फूल देने के काबिल हो जाएं। अगर आप लोग इनके अच्छी केयर करते हैं तो फिर ये पूरी सर्दियाँ और गर्मियाँ जो है फ्लावरिंग देते रहते हैं। यहाँ सबसे पहले आपने करना है अपने प्लांट्स को चेक, क्योंकि मिली बग ये देखें इस तरह ये एक चिपचिपा सा कीड़ा होता है जो हिबिस्कस को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आपने इस कीड़े को चेक करना है। मुझे तो जहाँ ये नज़र आता है मैं इसको उतारती हूँ और उतारने के बाद मार देती हूँ। कभी स्प्रे वगैरह करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि मैं अपने प्लांट को चेक करती रहती हूँ। अगर स्प्रे भी कभी करना हो तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो भी ऑर्गेनिक मैटर पे ही हम वर्क करते हैं। तो अभी मैं इस कीड़े को उतार के ख़त्म कर दूँगी और आपको इसकी केयर बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि कुछ धूप है और कुछ छाँव है, तो इसलिए आपको इस तरह की वीडियो नज़र आएगी। सबसे पहले हमने अपने हिबिस्कस को करनी है गुडाई। हिबिस्कस को जो है गुडाई बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरे नंबर पर हिबिस्कस को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। तीसरे नंबर पर गर्मियों में हिबिस्कस को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मियों में हिबिस्कस को दिन में 2 बार पानी चाहिए। अगर 2 बार आप इसको पानी नहीं डालेंगे तो इसकी पत्तियां जो हैं वो काफ़ी आपको मुरझाई मुरझाई लगेंगी। लेकिन पानी आपने उस सूरत में डालना है अगर आपका हिबिस्कस जो है वो पूरे दिन की धूप में हो, तब आप इसको 2 टाइम पानी डालेंगे। अगर 2-3 घंटे की धूप आती है तो फिर आप इसको 2 टाइम पानी नहीं डालेंगे। जितने भी हमारे फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं उनमें हिबिस्कस आ जाता है, गुलाब आ जाता है, या फिर हमारी गर्मियों की गुलदुपहरी आ जाती है। जिन्होंने फूल देने होते हैं वो प्लांट जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो हैवी फीडर बन जाते हैं। उन्हें हमें कुछ ना कुछ फीड करवाना पड़ता है, तभी जाके इस तरह की शाइन। और जिस तरह मैंने अपने दूसरे मेरे हिबिस्कस जो वेरीगेटेड वाला है उसके ऊपर फ्लावर खिला हुआ है, तो उनके साइज़ इतने अच्छे और पत्ते इतने अच्छे लश ग्रीन और चमकदार होते हैं। तो अभी बगैर टाइम ज़ाया करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपने किचन से क्या चीज़ लेनी है जो आप लोग अपने हिबिस्कस में यूज़ करवा सकें। मेरे पास है यहाँ पे 1 गिलास लिक्विड वाटर। ये क्या चीज़ है और ये हिबिस्कस में क्या काम करता है? मेरे पास है जनाब ये हमारे किचन में मौजूद चाय की जो पत्ती होती है। अब चाय की पत्ती को हम 2 तरह से अब अपने हिबिस्कस में यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका ये है जो मैं करने वाली हूँ, और दूसरा भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि दूसरा कौन सा तरीका है। ये मैंने चाय की पत्ती आज मैंने अपने प्लांट्स को देनी थी, तो मैंने इसको सुबह 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दिया। और देखें इसका कितना जो फ्रेश वाली लीफ होते हैं, जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है, धुली हुई चाय की पत्ती की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं फ्रेश चाय की पत्ती की बात कर रही हूँ। इसके अंदर इससे होगा क्या, इससे हमारे प्लांट के जो पत्तियों की चमक है वो बरकरार रहेगी। अगर कलियां नहीं बन रही, जैसे मेरे अभी इस पौधे के पत्ते तो बहुत ज़बरदस्त हैं लेकिन कलियां अभी इसके ऊपर नहीं बन रही, तो इसको आज मैं ये देने लगी थी। और अगर किसी के फूल हैं और छोटे छोटे हैं, साइज़ उनका अच्छा नहीं है, तो ये चाय की पत्ती जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ करने में भी बहुत कारआमद होती है। अगर आप अच्छे से केयर कर लें तो हिबिस्कस का वैसे तो फ्लावर एक दिन खिलता है और शाम को ख़त्म, लेकिन फिर भी अगर अच्छे से केयर होगी तो 2 दिन जो है वो आसानी से टिक जाएगा और फ्लावर की साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। ये मैंने सारी सुबह भी बोया था और अभी मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। अच्छे से छानने के बाद ये यहाँ इसकी जड़ में मुझे इस तरह दे देना है। आप अपने प्लांट्स के हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने अपने आज सिर्फ 2 प्लांट को इस्तेमाल करवाना था, तो मैंने 1 गिलास ही बनाया है। उसके बाद चलते हैं इसके दूसरे तरीके की तरफ।
दूसरा तरीका है, यहाँ पर मेरे पास ये देखें चाय की पत्ती जो है वो जो वेस्ट हम फेंकते हैं रोज़, उसको हमने 4 से 5 पानी धो लेना है ताकि उसके अंदर जो चीनी है वो चीनी अच्छे से निकल जाए, क्योंकि चीनी जो है हिबिस्कस में फंगस का बायस बन जाएगी। अच्छे से निकल गई और ये चाय की पत्ती जो है यहाँ पे सूख रही है। जब ये सूख जाएगी तो इसको मिक्सी में चला लेना है अच्छे से, और हमने अपने प्लांट की जड़ में थोड़ी सी, यहाँ से आपको डेमो देने के लिए भी बता रही हूँ, लेकिन आप इसको अच्छे से मट्टी खोदेंगे यहाँ और चाय की पत्ती जो है अंदर दबा देंगे और ऊपर से इस तरह बंद कर देंगे, तो वो डीकम्पोस्ट हो जाएगी। मट्टी जो है हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और हमारे हिबिस्कस जो हैं वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। ये देखें जब हमारा ये फ्लावर स्पेंट हो जाएगा, आपके भी जब फ्लावर स्पेंट हो जाते हैं तो इसको कटिंग कर दीजिए। ये देखें यहाँ पे फ्लावर था वो स्पेंट हुआ, मैंने कटिंग कर दिया। इसके साथ और 2-3 थे, यहाँ देखें आपको नज़र आ रहा होगा, इनको स्पेंट कर दीजिए। जब ये स्पेंट हो जाते हैं इनको कटिंग कर दीजिए, तो तभी जाके ब्रांचेस जो हैं वो न्यू निकलेंगी और हमेशा न्यू ब्रांच पे ही फूल खिलेगा। अभी तक जो है नई शाखें नहीं निकाल रहा या नई पत्तियां नहीं निकाल रहा, तो आप इनकी अभी लाइट प्रोनिंग कर सकते हैं। छोटी छोटी लाइट प्रोनिंग करें और उसको यही वाला फर्टिलाइज़र बना के दें, यकीन माने आपके फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ से टहनियाँ वगैरह भी निकलेंगी। जब टहनियाँ निकलेंगी तभी तो फ्लावरिंग स्टार्ट होगी जनाब। तो आपने ये सिंपल सा फर्टिलाइज़र जो है अपने प्लांट्स के लिए रेडी करना है और उनको यूज़ करवाना है। 2 तरीके से ही मैंने आपको इसका इस्तेमाल बता दिया, और इसका चेक ज़रूर रखें कि मिलीबग वगैरह जो है इस पर अटैक ना करे। तो छोटी सी वीडियो है, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।